हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए, कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहाँ हम स्टार्ट करते हैं। उससे अगला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो चीज़ें जिंदा हैं, जो जीवित हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। Plants are the living things but they do not appear to move like a dog or a pigeon। जो प्लांट्स हैं वो एक लिविंग थिंग्स है, वो सांस लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और वो लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो हमें चलते हुए नहीं दिखते। जैसे एक डॉग चलता है, एक पिजन मूव करता है, इस तरह से हमें वो मूव करते हुए दिखाई नहीं देते। ऑन द अदर हैंड ए कार और ए बस कैन मूव येट वी कंसिडर दैम एज नॉन लिविंग। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि एक कार है और बस है, ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो लिविंग बींग्स होती हैं वो कोशिकाओं से बनी हुई होती हैं। लिविंग बींग्स ऑब्टेन्ड एंड यूज एनर्जी। जो लिविंग थिंग्स है वो एनर्जी यूज़ करती है, उससे पैदा करती है। हम खाना खाते हैं, उससे एनर्जी हमें मिलती है, उससे हम यूज़ करते हैं। लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप। जो लिविंग बींग्स है वो ग्रो करती है, विकसित होती हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। और जो लिविंग बींग्स होती है वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती हैं। लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जो लिविंग थिंग्स है वो एनवायरनमेंट को के अनुकूल होते हैं। लिविंग बींग्स रिस्पोंड टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुली। जो लिविंग बींग्स है वो अपने एनवायरनमेंट की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड एक्सहिबिट ग्रोथ इन डिफरेंट वेज। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स न्यूट्रिशन टू ऑब्टेन एनर्जी। हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स शो ग्रोथ। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ को शो करते हैं? ग्रोथ मतलब वृद्धि, उसमें बढ़ना उसका। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड एग्जिबिट ग्रोथ इन डिफरेंट वेज। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं। देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो एंड दस ओवरऑल ग्रोथ इज ऑब्टेन। जो उनकी बॉडी सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है शरीर की, वो डिवाइड होती रहती है और बढ़ती रहती है, और इस तरह से ओवरऑल ग्रोथ होती है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं? रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सांस लेना है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या फिर वो ह्यूमन बींग हो, सभी सांस लेते हैं। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। रेस्पिरेशन की वजह से ही जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी हमारे शरीर को मिलती है। ये रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है, सांस लेने की वजह से ही जो हमारा फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। कुछ एनिमल्स में जो सांस लेने के, जैसे हम नाक से लेते हैं, तो कुछ एनिमल्स में डिफरेंट मैकेनिज्म भी हो सकता है कि वो सांस कहाँ से लेते हैं, किस ऑर्गन के थ्रू वो सांस लेते हैं, ये अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, अर्थवर्म ब्रेथ थ्रू देयर स्किन एंड फिश हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर।
जो अर्थवॉर्म है, केचुआ है, वो अपनी स्किन से सांस लेता है, और जो फिश है वो पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसको अपने शरीर में ले जाने के लिए जो उनके गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, उनका यूज़ करती हैं। इन ह्यूमन्स वी रेस्पायर बाय ब्रीथिंग इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं अपने शरीर के, और जब हम बाहर जो हवा फेंकते हैं, जो हमारी नाक से बाहर हवा आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स स्टिमुली पर प्रतिक्रिया करते हैं? चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू दैम आर कॉल्ड स्टिमुली। जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होती है, सराउंडिंग होती है, जो हमारे आसपास की, और उसमें जो होने वाले चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो हमें उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करते हैं, उसे हम स्टिमुली कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स। जो सभी लिविंग बींग्स हैं वो अपने आसपास के वातावरण में जो होने वाले चेंजेस हैं उन पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं उन पे। एग्जाम्पल, इन रिस्पॉन्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर इन समर वी यूज़ फैंस टू कूल आवर होम्स। आपने देखा होगा जब समर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गर्मी बढ़ती है, तो हम फैंस चलाते हैं या फिर कूलर चलाते हैं अपने घर को ठंडा करने के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उत्सर्जन। ऑल लिविंग थिंग्स टेक्स फूड। जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो खाना लेती हैं, भोजन लेते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज रियली यूज्ड, ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। जो भी खाना खाते हैं, हम खाते हैं, या फिर कोई भी लिविंग बीइंग कोई खाना खाती है, तो उसमें से जो उसका पूरा पार्ट है वो इस्तेमाल में नहीं होता है, शरीर केवल उसका कुछ हिस्सा ही, एक हिस्सा ही उपयोग करता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी खाना हमारे द्वारा खाया जाता है उसका पूरा पार्ट बॉडी यूज़ नहीं करती, उसका एक हिस्सा ही हमारी बॉडी में यूटिलाइज होता है, एक हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। अनयूज्ड या फिर रिमेनिंग फूड बिकम वेस्ट एंड नीड टू बी एक्सक्रेटेड। जो अनयूज्ड या रिमेनिंग पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी एक हिस्सा यूज़ करती है और जो बाकी बच जाता है, और जो वेस्ट होता है एंड नीड टू एक्सक्रेटेड, तो हमारी बॉडी उसको निकालने के लिए प्रोसेस करती है। आवर बॉडी also प्रोड्यूस सम वेस्ट लाइक यूरिया इन अदर लाइफ प्रोसेस। और हमारी बॉडी खुद भी कुछ ऐसे वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जैसे यूरिया हो गया, या फिर और भी लाइफ प्रोसीजर हैं, उनके थ्रू और भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी खुद से। जो हम खाना खाते हैं उसके अलावा भी कुछ वेस्ट हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल एंड द प्रोसेस इज नोन एज इरेक्शन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो इस वेस्ट मटेरियल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को एक्सक्रेशन कहते हैं। जैसे बॉडी ने कुछ खाया, आपने कुछ खाया, या फिर एनिमल्स हो गए, कोई भी लिविंग बीइंग है उसने कुछ खाया, तो जो उसने खाया है हमारी बॉडी उसका उस पूरे पार्ट को यूटिलाइज नहीं करती है, उसका एक हिस्सा ही बॉडी यूज़ में लेती है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है खुद का बॉडी का भी, और जो खाना हमने खाया है उसका भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, बॉडी उसको बाहर निकाल देती है, उसे ही एक्सक्रेशन कहते हैं।
डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? All living organisms give rise to a new organism of their own kind by a process called reproduction. जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी तरह एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के तरीके जो प्लांट्स में, एनिमल्स में वो अलग अलग हो सकते हैं। कोई एनिमल्स किसी तरह से कर रहा है और कोई प्लांट किसी तरह से, ये सब में अलग अलग डिफरेंट वेज होते हैं। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने नए जो उनके बच्चे होते हैं वो उनको एग्स के थ्रू वो एग देते हैं, एग प्रोड्यूस करते हैं और फिर उन एग में से तो कुछ दिन बाद बच्चे निकलते हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, जितने भी पक्षी हैं वो एग्स के थ्रू ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस। कुछ जानवर है वो बच्चे पैदा करते हैं। कुछ एनिमल्स जो पहले एग प्रोड्यूस करते हैं और फिर उनमें से बच्चे निकलते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स बच्चे देते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। पौधे में बीज होता है, वो बीज प्रोड्यूस करते हैं और उस बीज से फिर पौधा बनता है। आपने देखा होगा, आप जब धरती में आप बीज लगाते हैं तो उससे पौधा बनता है, उस पे जो फ्लावर्स या फिर फ्रूट होते हैं उसमें नए बीज आते हैं। फिर अगर आप उन बीजों का इस्तेमाल करके अगर नए पौधे बनाते हैं तो उनमें से नए पौधे निकल आते हैं। सम प्लांट्स एल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी ब्रांचेज, उनकी टहनियों को काट कर अगर धरती में लगा देते हैं तो उससे भी एक नया प्लांट बन जाता है। और कुछ प्लांट सीड से उगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट। जो पोटैटो है उसका आप एक पार्ट काट के लगा देते हैं जिसमें बड होती है और फिर आप उसको अगर धरती में लगाते हैं तो ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो आप देखते हैं कि कुछ दिनों में उसमें से एक नया प्लांट निकल आता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बीज से ही उगते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं अगर हम उनका कुछ पार्ट काट कर या टहनी काट कर या फिर उसके फ्रूट का कुछ पार्ट काट कर हम लगा देते हैं तो उनसे भी एक नया पौधा बन जाता है। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव? क्या सभी ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं? एनिमल्स मूव फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर ऑन एल्सो शो देयर अदर बॉडी मूवमेंट्स। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं और उनकी कुछ बॉडी मूवमेंट्स भी होती है जो शो करते रहते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मूवमेंट्स करते रहते हैं। प्लांट्स आर generally anchored in soil so they do not move from one place to another। जो पौधे होते हैं वो सोइल में एक जगह पर खड़े रहते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी में वहीं पर रहती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं कर सकते, वो जहाँ पर लगाए गए हैं वहीं पर ही रहते हैं। However, various substances like water, minerals and the food synthesized by them move from one part of the plant to other। जो वेरियस सब्सटेंस होते हैं, जैसे पौधे में पानी होता है जो जड़ों के थ्रू मिट्टी से लेते हैं, मिनरल्स होते हैं और फूड होता है, वो उनके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करता रहता है। उनमें इस तरह से मूवमेंट होती है। जो इनके अंदर ही जो पेड़ होते हैं उनके अंदर ही वाटर, मिनरल्स और फूड एक जगह से दूसरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मूव करते रहते हैं। प्लांट्स एल्सो शो देयर काइंड ऑफ मूवमेंट
लाइक द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर बड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अलग तरीके से अपनी मूवमेंट शो करते हैं, जैसे बड्स हैं वो ओपन होती हैं और फिर जो बड्स क्लोज होती हैं, जैसे जो फूल खिलते हैं इस तरह से उनकी मूवमेंट दिखाई देती है। व्हाट देन इज लाइफ। जीवन क्या है, लाइफ क्या है। लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। जो हमारे आसपास के लिविंग बीइंग्स हैं उनकी डाइवर्सिटी को देखते हुए, उनकी विविधता को देखते हुए हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, कि जीवन सुंदर है।